तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1145 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है। कॉज इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर रॉक्स डी ज़ेबेक होने वाला है। प्लस हमें ज़ेबेक और लोकी के बीच एक धमाकेदार फाइट भी देखने को मिलने वाली है और इस चैप्टर में लूफी, जिनबे और गुंको के भी अच्छे सीन्स है। तो इससे हम समझ ही सकते कि ये चैप्टर कितना ऑसम होगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। ओके, तो अभी तक हमें इस चैप्टर का टाइटल तो पता नहीं है, बट इस बार एक सरप्राइज है। हमें एक नॉर्मल कवर पेज तो देखने को मिलेगा ही, बट उसके साथ में एक कलर स्प्रेड भी होने वाला है, जहां नॉर्मल कवर पेज में हम यामाटो की स्टोरी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, जहां लास्ट टाइम उसने और तामा ने मिलकर हुजू की गैंग को हरा दिया था और साथ ही कारपेंटर मिनामोटो और लड़कियों को भी बचाया था। और इस बार वो लोग पेज वन और उल्टी को भी बचा लेते हैं और उल्टी तो आजाद होते ही पेज वन को गले लगा लेती है। और पता है इस चैप्टर के कलर स्प्रेड की खासियत क्या है? ये कलर स्प्रेड ओडा सेंसे ने ड्रॉ नहीं किया है, बल्कि वन पीस एनिमे स्टाफ में से किसी ने किया है। और वो क्यों किया है ना, वो एक सरप्राइज है जो हमें 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। ओके, तो इस कलर स्प्रेड में हम स्ट्राइड्स को देख सकते हैं जो एग हेड के न्यू एपिसोड्स देख रहे हैं, जो कि एक्चुअल में हमें देखने चाहिए थे। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज, क्योंकि ये कलर स्प्रेड वन पीस एनिमे के रिटर्न को सेलिब्रेट कर रहा है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वन पीस के एपिसोड पिछले 6 महीने से बंद हो चुके हैं, जो कि फाइनली सैटरडे आने वाले हैं। और इस बार हमें लगातार 2 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, एक सैटरडे को और एक संडे को। अब मुझे नहीं लगता कि हर वीक होगा, बट इस वीक तो 2 एपिसोड्स पक्के हैं। दिन ये चैप्टर शुरू होता है कोलन पायरेट से, मतलब कोलन, उसोप, नामी, ब्रुक और जिनबे से। वो लोग फाइनली रॉबिन और चॉपर से मिलते हैं और अब उनके साथ मिलकर बच्चों को बचाने के लिए रेडी भी है। जिसके बाद फाइनली हम अंडरवर्ल्ड का सीन देख सकते हैं, कॉज हम लोग 2 वीक से इसका इंतजार कर रहे हैं। कॉज लास्ट चैप्टर में ओडा सेंसे ने अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि एक्चुअली हमें तो वही जानना था। बट थैंक गॉड इस चैप्टर में ऐसा नहीं होता। हम फाइनली लोकी को देख सकते हैं, जो लूफी के अटैक से नॉक हो गया था, पर अब होश में आने के बाद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो लूफी और बाकी लोगों को होली नाइट्स के बारे में बताता है। अब यहाँ स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया कि उसने क्या कहा है, बट आई गेस उसने 2 चीजें बताई होंगी। पहला तो होली नाइट्स के प्लान के बारे में बोला होगा और दूसरा उसने ये कहा होगा कि होली नाइट्स ने उसे ज्वाइन करने के लिए ऑफर दी थी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि लोकी लूफी को धोखा देता है, क्योंकि देखो गाइस, हम सब जानते हैं कि लूफी ने लोकी को सिर्फ इस शर्त पर छुड़ाया था कि वो उसे शैंक्स के बारे में बताएगा। बट अब लोकी उस बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि लूफी ने उसे छुड़ाया ही नहीं, इसलिए वो शैंक्स की लोकेशन के बारे में क्यों बताएगा। जिसके बाद आता है इस चैप्टर का सबसे बेस्ट मोमेंट, जब हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि लोकी एक बार रॉक्स डी ज़ेबेक से मिला था और सिर्फ मिला ही नहीं था, बल्कि उसने ज़ेबेक का क्रू ज्वाइन करने की कोशिश भी की थी। बट तब लोकी सिर्फ एक बच्चा ही था, तो आई गेस तब ज़ेबेक के एल्बाप में आया होगा और लोकी उससे मिला होगा। और शायद लोकी जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बातें करता रहता है ना, वो उसके दिमाग में ज़ेबेक ने ही डाली होगी। कॉज ज़ेबेक का ड्रीम भी काइंड ऑफ ऐसा ही था, बट वो दुनिया पर राज करना चाहता था और वर्ल्ड गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो शायद यही वो रीजन है कि लोकी होली नाइट्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता और वो सेलेस्टियल ड्रैगन से इतनी नफरत करता है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि लोकी जब ज़ेबेक का क्रू ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है तो ज़ेबेक उसे सीधा मना कर देता है। तो शायद लोकी बच्चा था, इसलिए ज़ेबेक ने मना किया होगा। बट फिर सोचने वाली बात ये भी है कि काइडो भी एक बच्चा ही था जब उसने ज़ेबेक का क्रू ज्वाइन किया था, तो शायद इसका कोई और रीजन भी हो सकता है। बट लोकी भी बहुत जिद्दी है, तो वो ऐसे ही थोड़ी मान लेगा, इसलिए वो सीधे ज़ेबेक को ही चैलेंज कर देता है। बट ये लोकी की लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन साबित होता है, क्योंकि ज़ेबेक उसे बहुत बुरी तरह से हराता है। अब इस फ्लैशबैक में हमें व्हाइट बियर्ड को भी दिखाते हैं, बट ज़ेबेक का फेस एंड तक रिवील नहीं होता। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए ना, तो लोकी के लिए ज़ेबेक बिल्कुल वैसा है जैसे अपने लूफी के लिए शैंक्स। और लोकी ज़ेबेक को इतना ज्यादा एडमायर करता है ना कि एक टाइम के बाद उसे ये लगने लगता है कि वो गलत एरा में बॉर्न हो गया। उसे ज़ेबेक के एरा में बॉर्न होना चाहिए था, क्योंकि उसे रॉक्स पायरेट का हिस्सा बनना था और उन्हीं के साथ बड़ा भी होना था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां लूफी लोकी को मीट देता है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके, जिससे वो थोड़ा बहुत तो रिकवर होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसे मारा भी होली नाइट्स के लीडर ने है, जो इन दरिंदों की फैमिली से आता है, इसलिए उसे रिकवर होने में भी और टाइम लगेगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहाँ लोकी के अटैक से आग लग गई थी, बट जिनबे वहां पहुंच जाता है और आग को बुझा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोलन पायरेट्स पर। उनके सामने से एक स्वॉर आ रही है और उस स्वॉर में गुंको है, जिसके बाद हम गुंको और कोलन पायरेट्स को फेस टू फेस खड़े होते हुए देख सकते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और गाइज, एक बुरी खबर भी है कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है।